बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोले श्री जनकनंदिनी की जय। बोले श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सदा दया के धाम जननी जनक ओम प्रकाश मिश्र के प्रभु श्री सीताराम। अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर एवं पराम्बा सीता जी के पावन चरणों में नमन करते हुए अपने समस्त श्रोताओं से ये कहना चाहते हैं कि देखें, विश्वामित्र बाबा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के सामने अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, राम और लक्ष्मण को मांगते हैं। यद्यपि विश्वामित्र बाबा ने कहा कि सभी तो पुत्र दे सकता हूं, लेकिन राम हमारे प्राण हैं। सब सुत मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। और कहना भी उनका सार्थक है। क्योंकि पूर्व में मनु शत्रुपा प्रसंग में ये मांग चुके हैं कि फनी बिनु मनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हई अधीना। फनी बिनु मणि, जैसे मड़ियारे सर्प का अगर मणि निकाल लिया जाए तो वह जिंदा नहीं रहेगा, तड़फड़ा करके मर जाएगा। और मीन कहते हैं मछली को, और कौन मछली मीन है? जिसको एक पढ़नी मछली कहते हैं। थोड़ा सा भी जल का बिछो हो जाएगा तो मर जाएगी। फनी बिनु मनि जिमि जल बिनु कहें, मगर उरग दादुर कमठ जल जीवन जल गेह, लेकिन तुलसी एक ही मीन को है सांचिलो सने। उसको थोड़ा सा भी जल का बिछो होता है तो मर जाती हो। उसी तरीके से फानी बिनु मनि जिमि जल बिनु मीना, और मम जीवन तिमि तुम्हें अधीना। और चक्रवर्ती जी ने भी कहा है कैकेयी के सामने कि मागु माथ अवहीं द्यम तुम्ही, लेकिन राम बिरह जनि मारसि मोही। राम के विरह में मैं मर जाऊंगा, स्पष्ट कहा। लेकिन ठीक है, जब विश्वामित्र बाबा ने कहा कि हमको यज्ञ के रक्षार्थ दोनों पुत्रों को दीजिए, तब चक्रवर्ती जी कह रहे हैं, कहानी से चरयति घोर कठोरा, सुंदर सुत परम किशोरा। कहाँ कठोर निशाचर और कहाँ मेरे कोमल बच्चे। ये कैसे निशाचरों का संहार करेंगे? तो सुनि नृप गिरा प्रेम रस स्थानी, हृदय हरख माना मुनि ज्ञानी। चक्रवर्ती जी के बातों को सुन करके हर्षित हुए विश्वामित्र बाबा। विश्वामित्र बाबा तो पहले कह दिए थे कि तजहो मोह अज्ञान, मोह निश्चित होगा। आज अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अपने भगवान को थोड़ा अपने से दूरी में नहीं जाने देना चाहता।
अगर स्पष्ट नहीं जानते हैं, चूंकि वरदान मांग चुके हैं कि सुत विषयिक तव पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। भले ही मुझे लोग मूढ़ कहें, लेकिन हमको आपके के प्रति विषयिक सुत का आनंद जैसे विषयी पुरुष लेते हैं, वैसे हमारा विषयिक सुत का आनंद हमको दीजिए। वशिष्ठ जी बात समझ गए। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, और नृप संदेह नाश कह पावा। बहुत विधि से समझाए गुरु वशिष्ठ चक्रवर्ती जी को। बात चक्रवर्ती जी के समझ में आ गई, और जब समझ में चक्रवर्ती जी के बात आई, कहे महाराज इस तरीके से ठीक नहीं है, आप दीजिए। चक्रवर्ती जी से कहा कि आप अपने पुत्रों को दीजिए, ये पुत्र जो है यज्ञ रक्षार्थ हैं, यज्ञ पुत्र हैं। आज यज्ञ पर संकट है, इसलिए आपका देना परम आवश्यक है। ये धर्म के श्रुति के सेतु हैं, श्रुति सेतु पालक राम, श्रुति के सेतु को के पालक हैं ये, इसलिए इनका जाना ठीक है, देना ठीक है। आप इसमें बिल्कुल मत घबराइए। अति आदर सुन करके, अति आदर दो तनय बोलाए, और हृदय लाई बहुविधि समुझाए। हृदय लाई बहुविधि या बहुभांति सिखाए। हृदय लाई बहुभांति सिखाए। क्या सिखाए? कि मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता यान नहीं को। आज के बाद से ही आपके पिता हैं। पिता गुरु जो कुछ भी है मान करके इनके आज्ञा का पालन कीजिएगा। सौंपे भूप सुतहि भौप, सौंपे भूप ऋषि सुत, और बहुविधि दे आशीष। और जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। तुरंत माता के जैसे आशीर्वाद दे करके, और इतना कहे तुरंत सरकार जननी कौशल्या माता के, कैकेयी माता, सुमित्रा माता के भवन में पहुंच गए। वहां प्रणाम किया और प्रणाम करके तैयार हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन। पुरुष सिंह दो वीर, पुरुषों में कैसे हैं ये? साधारण नहीं है, कायर नहीं है, डर इनके पास में नहीं है। ये इसीलिए अवतार ही लिए हैं, मुनि के भय का हरण करने के लिए ही इन्होंने अवतार लिया है। जानी डर पहु मुनि सीधी सुरेशा, तुम्हें लागी धरी हो नरवेशा। मनुष्य रूप में आने का कारण है भक्तों के, मुनियों के, संतों के भय का हरण करने वाले हैं। पृथ्वी पर जितने भी भय हैं भक्तों के, उस सब का समाधान करने के लिए आए। तो पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। अखिल ब्रह्मांड के कारण भी हैं, मति धीर हैं, धैर्यता इनके पास में है, अस्थायित्व है, और कृपा सिंधु है, कृपा करते हैं। ये न्याय भी करते हैं और कृपा भी करते हैं, दोनों इनके पास में है। न्यायी भी हैं, हाँ न्यायी हैं, और कृपालु हैं। कैसे?
क्या न्यायी कृपालु हो सकता है? हाँ, सरकार हमारी यही है। यहां तक है कि अभी तो कथा आगे जाएगी, लेकिन वन पथ में जाते हैं तो जाने के बावजूद जो कांटे गड़ जाते हैं, सरकार न्याय तो कहती है कांटों को निकाल दीजिए, लेकिन कृपा कहती है नहीं, जो शरण में आया है उसको रहने दीजिए। और अंत में 14 साल तक वो कांटों को निकालने का केवल एक लीला कर रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं। क्योंकि उत्तरकांड में वेदों ने जब देखा, वर्णन करना शुरू किया, तो वहां बताया ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। निश्चित रूप से कांटे नहीं निकाले। तो जो भगवान की शरण में, हमारे सरकार की शरण में चला आता है, उसको भगवान निकालते नहीं। अंत में जब चलते हैं सरकार, रास्ते में चलते चलते ताड़का दिखाई दी। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का प्रेम क्रोध करी धाई। सुकेतु की कन्या है। महाराज सुकेतु के कोई पुत्र नहीं था। इन्होंने यज्ञ यज्ञादि किया, तो इसके बावजूद एक कन्या, पुत्र नहीं हुई, कन्या एक प्राप्त हुई। उसका उन्होंने पुत्रवत पालन किया। तो यह थोड़ा सा अनियंत्रित हो चुकी। मन जो है इसका एकदम निर्भय हो गया और सद आचरण की जगह पर दुराचरण शुरू कर दिया। यानी यज्ञ का विध्वंस कर देना, मुनियों को सताना। एक मुनि को पूजा के समय में परेशान कर रही थी, उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तुम राक्षसी हो जा। अब जब वही ताड़का जब रास्ते में दिखाई दी, तो विश्वामित्र बाबा ने दिखाया, चले जात मुनि दीन दिखाई की। देखिए वही आ रही सरकार। सुनि ताड़ुका क्रोध कर धाई। देखिए सरकार दंड भी देते हैं और कृपा भी करते हैं। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण में उसका प्राण ले लिए। अब दीन जाने, दीन कैसे है वो, सब संत्रस्त कर दिया था, एकदम आक्रांता बन चुकी थी। ऋषि महर्षियों के यज्ञ यज्ञादि को विध्वंस कर देती थी। इसके पास में बल भी बहुत ज्यादा था, निशाचरों की शक्ति भी इसके साथ में थी, पूरा समूह था। तब ये दीन कैसे है? सरकार हमारे कहे कि ये ऋषि शाप से, मुनि के श्राप से बेचारी इसकी बुद्धि नहीं काम कर रही है, इसलिए एक ही बाण प्राण हरि लीना। दंड तो दिया, जो मुनियों को सताया करती थी, यज्ञ यज्ञादि विध्वंस कर दिया था, लेकिन दीन जानी कि अपने से नहीं कर रही है, ये श्राप बस कर रही है, इसलिए सरकार ने निज पद दीना। मारने के बाद अपने हाथ से मारते हैं और अपना निज पद देते हैं, परम धाम को भेज देते हैं, साकेत को। इतने कृपालु हमारे सरकार हैं। और इसके बाद जब देख लिए कि ताड़का एक ही बाण में मर गई, तब विश्वामित्र बाबा को यह मालूम हुआ कि हमारे नाथ, जिनको मैं सोच रहा था कि अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर यही हैं, अब विश्वास इनको हुआ। तब ऋषि निज नाथ ही चीन्ही, और विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। जो विद्या के निधि हैं उनको विद्या दिया, और 60 शस्त्रों की विद्या इन्होंने प्रदान की भगवान राम को। आयुध सर्व समर्पिक प्रभु निज आश्रम जानी,
और कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जाने। 60 शस्त्रों की शिक्षा इन्होंने भगवान राम को दिया। जो विद्या निधि है, कोई ऐसी चीज बची नहीं है जो उनको न मालूम हो। लेकिन लीला क्षेत्र में आज विश्वामित्र बाबा ने आयुध सर्व समर्पित है, जितना भी उनके पास में था सब समर्पित कर दिया भगवान राम को। और सवेरे भगवान राम कहते हैं कि आप जाकर के यज्ञ कीजिए। प्रातः कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। जाकर के निर्भय यज्ञ कीजिए, और इसकी रक्षा मैं करता हूं। होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर कोही, लय सहाय धावा मुनिद्रोही। बिनु फर बान राम त्यहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। और पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कड़क संहारा। तो मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अवस्तुति करही देव मुनि झारी। बोली सियावर रामचंद्र की। आज निशाचरों को मार करके मुनि और विप्रों को आज अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और राघवेंद्र कीर्ति विस्तारक पद्म मकरंद मधुप श्री लक्ष्मणलाल जी महाराज, दोनों निशाचर समूह को मार करके मुनि की यज्ञ की रक्षा करते हैं और पृथ्वी पर विप्रों को भी उनकी भी रक्षा करते हैं, कि जिससे ये निशाचर यह उत्पात यज्ञ और विप्र इत्यादि का जो है इनके साथ में दुर्व्यवहार न कर सकें। इसीलिए समाप्त कर देता हूं। और भगवान राघवेंद्र सरकार ने समाप्त किया। यहीं से विश्वामित्र बाबा की यज्ञ की पूर्ति होती है। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय।